छठी माता की कहानी। हिंदू धर्म में छठ मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठ मैया दोनों की पूजा की जाती है। छठ पूजा के बारे में कुछ और बातें। 1. छठ मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। 2. छठ मैया को शक्ति और सृष्टि की देवी माना जाता है। 3. छठ मैया को संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली माना जाता है। 4. छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 4 दिनों तक मनाई जाती है। 5. छठ पूजा के पहले दिन चतुर्थी को नहाए खा होता है। दूसरे दिन पंचमी को खरना मनाया जाता है। तीसरे दिन षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 6. छठ पूजा के दौरान गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व खासतौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मनाया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। कल 5 नवंबर 2024 से नहाए खाए के साथ कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। 6 नवंबर को खरना है। 7 नवंबर को छठ पूजा का संध्या का अर्घ्य दिया जाएगा। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण होगा। सूर्य और छठी मैया के उपासना के इस लेख महापर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा की कहानी। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुईं तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। मित्रों, आप भी छठ महापर्व करें और छठी माता की कृपा पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जय छठी मैया।